नीलप्रावरणा गुणप्रहरणास् चन्द्रार्कितेजोदिकः मोक्षद्वारिकपाटपाटनविटा पीनन्तु मां साधवः। गुरुवापान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिकाः। इच्छाई बनते आयुर्भक्ति काउ सग्गो कौतसालक्ष्यम समनान समदस संचरजित्ताणम पंचविहाचानम आर्यानम आराधि सदनानौदिचाणम वज्जायानम त्रिगुलपालनयानम सभ्यसाउनम चेणचिकालम अंचेमी पूजेमी बंधामी नमंसामी दुःखको कमको वही लाओ सुगई गमनम समाहि वर्णम जिन गुण संपत्ति होय मध्यम। नमो वरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सव्यसाहूणम। बोलो शासनिक भगवान महावीर स्वामी की। मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री शंभुनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की। प्रसंग अपना दाता और पात्र का चल रहा है। कल अपन ने पढ़ा था दान देने वाला दाता प्रायः कभी कभार मान कर बैठता है। कविता में अपना पेज नंबर 69 पर अपन पढ़ रहे हैं कि दान देते देते और कभी कभार दाता के मन में मान का भाव हो ही जाता है। एक विषय वस्तु अपन देखते हैं। ये बताओ, आहार दान के पहले साधु को आहार दान देते नवदा भक्ति क्यों रखे? किसी को मन में ऐसा लगता है कि ये नवदा भक्ति कहीं ऐसा नहीं साधु अपने अभिमान की पुष्टि करवा रहे हों। देखिए, इसमें बहुत बड़ा रहस्य होता है। नवदा भक्ति क्यों? एक विशेष बात को अपन कि साधु को आहार के पूर्व में नवदा भक्ति क्यों करना? सबसे पहले साधु को अपने अभिमान की पुष्टि के लिए नहीं है। नवदा भक्ति की चाह ये इसलिए कि कहीं मेरे अंदर दीनता के भाव ना आए। मैं लेने जा रहा हूँ तो दीनता के भाव उनके अंदर नहीं। जाऊंगा तो लूँगा तो, पर कैसे लूँगा? अपनी विधि के अनुसार लूँगा, ऐसे नहीं किसी के मनाने के अनुसार नहीं चलूँगा। तो ये नवदा भक्ति का उद्यम का अर्थ ये है कि वो अपनी दीनता यानी स्वाधीनता की वृत्ति को अपनाने के लिए नवदा भक्ति का और दृष्टि रखता है साधु। पराधीनता ना हो, लेते हुए भी उसके मन में कहीं किसी प्रकार का ये हीन भावना ना हो कि क्या करूं, लेना पड़ रहा है।
लेने के बाद उसमें ऐसा है। फिर बाद में कहा कि सामने वाले दाता से ये क्यों नवोत्सु करवाई जाती है, पाद प्रक्षालन होता है, पूजन होती है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि होती है। एक बार बोल दे महाराज जी, बस बोले कि आहार जल शुद्ध है, अब आप लीजिए। इतना सब करने की क्या जरूरत है? पूजन कराना, पाद प्रक्षालन कराना, परिक्रमा कराना, पड़गान आदि करना, सीधे गए निमंत्रण दे दो महाराज चलो, ऐसा हो जाता? सीधा सीधा कुछ नहीं होता है। बिना बुलाए भी नहीं जा सकते, ये भी पक्का है। ये भी है कि बिना बुलाए भी नहीं जाना चाहिए। अरे जब लोक व्यवहार में भी आप लोग, जब तक आपसे कोई कहता नहीं है कि भैया भोजन कर लो, या हमारे यहाँ आपको आना है, आज तुम्हारे लिए भोजन का निमंत्रण है, तभी लोक व्यवहार में यहाँ तक कि एक भाई दूसरे भाई के यहाँ जाता है, अगर मान लो दोनों का भोजन अलग अलग बनता है तो भाई अगर बोलता नहीं है तब तक भाई भी कहता नहीं कि भाई उसने तो बोला ही नहीं कि भोजन कर लो। ऐसा भी उसके मन में भी एक अपेक्षा हो जाती है। उस श्रावक को नवदा भक्ति करने का उद्देश्य है कि उसकी, अभी जैसे कहा कि दान की क्रिया में कभी कभी दाता को मान हो जाता है। क्या हो जाता है? मान की पुष्टि। तो नवदा भक्ति करते हुए उसके अंदर का अभिमान क्या गलित हो जाता है, भक्ति से भर जाता है। भगवान की और गुरु की भक्ति करते समय, जिस समय हम भगवान की और गुरु की भक्ति करते हैं उस समय हमारा मान अभिमान गलित हो जाता है, क्योंकि भक्ति मान के साथ नहीं हो सकती। जहाँ मान होगा वहाँ भक्ति नहीं होगी, जहाँ भक्ति होगी वहाँ पर मान सम्मान नहीं होगा। इसलिए भक्ति को चाय करने वाला, भक्ति की चाय रखने वाला जो है वह हमेशा मान अभिमान से परे होकर के रहता है। और जहाँ पे मान अभिमान है वहाँ पर भक्ति नहीं होती। इसलिए नवदा भक्ति क्यों? श्रावक दान देता है तो भक्ति के साथ देवे, मान अभिमान के साथ ना देवे। इसलिए नवदा भक्ति का उसके मान को गलन करनी, यानी उस ये मत सोचना कि साधु अपने अभिमान की पुष्टि कर रहा है। नहीं, साधु अभी अपनी मान की नहीं, वो तो अपने आप की, सामने वाले की भक्ति को देख रहा है कि इसके अंदर कितनी अच्छी भक्ति है, कितने अच्छे आदर भाव बहुमान के साथ ये हमें दे रहा है। उसका आदर बहुमान सम्मान साधु की साधना में क्या हो जाए है, उनके लिए ध्यान का कारण बन जाता है। एक बार पूज्य आचार्य भगवान हम लोगों से कहते हैं, पूछा उनसे कि जिस समय श्रावक हमारे पास आता है वो अच्छे पाद प्रक्षालन करता है और पूजन करता है, उससे हमें क्या सोचना चाहिए? साधु की जब भक्ति के साथ श्रावक भक्ति करता है, पूजन करता है, तो उस समय साधु के मन में क्या विचार होना चाहिए? वाह देखो ये कितना अच्छा बड़ा श्रावक है, मेरी पूजन कर रहा है, ऐसा अगर सोचता है तो उसको क्या हो जाता है? अभिमान होने लगता है। जब ये सोचता है कि देखो इसके मन में कितनी भक्ति भाव है, कितना श्रद्धा भाव है, और इसका श्रद्धा भाव बना रहे, कहीं मेरे कारण से ऐसा काम ना हो कि इसका श्रद्धा भाव कम हो जाए। श्रावक की भक्ति, उसकी पूजन
साधु को विशुद्धि वैराग्य का कारण होती है। इसलिए आचार्य जी हम लोगों से कहते हैं कि श्रावक आपकी पूजन करके आपके विशुद्धि वैराग्य को बढ़ाता है, आपके अंदर की क्षमता को परखता है, आपके अंदर कितने अंदर की क्षमता परिणति है वह है ये पूजन के माध्यम से आपको और बढ़ाता है। क्यों? उसने आपको परमेष्टि के रूप में आदर के साथ भगवान के साथ देखा है, और भगवान के साथ देखा है तो अब तुम्हारा काम है कि उस साधुता का बहुमान बनाए रखना। कहीं हमारे अंदर उस साधुता की ऐसा तो नहीं कि वो मान रहा है हमें बड़ा अच्छा और हम उसके माने हुए बात कर स्वीकार नहीं करते हो, कहीं हम उसकी बात पे खरे ना उतरते हो। इसलिए श्रावक अपना काम करता है तो वो उसको पुण्य मिलता है साधु की भक्ति करते हुए, और इधर साधु की अगर इस प्रकार की भक्ति होती तो उसके अंदर भी देखो भाई किसी प्रकार का कुछ गड़बड़ नहीं हो, किसी प्रकार से शिथिलाचार ना हो, क्योंकि उसने तुझे परमेष्टि के रूप में आराधा है, पूजन कर रहा है, आपके चरणों का स्पर्श बंधन कर रहा है। इसलिए इन चरण को हमेशा चारित्र की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। नवदा भक्ति का ये रहस्य होता है, यानी आपकी भक्ति आपको पुण्य का कारण तो है ही, साथ साथ साधु को साधुता का ज्ञान कराने वाली होती है आपकी भक्ति, साधुता में स्थिर कराने वाली होती है आपकी भक्ति, और साधु के मन में किसी प्रकार का कोई शिथिलाचार आदि ना हो ये उसका भान कराती है आपकी भक्ति। इसलिए दाता को अभिमान नहीं होता। अगर दाता को अभिमान अगर आ रहा है, दाता के अंदर अभिमान की स्थिति आ रही है, तो समझ लेना उस समय वह दाता का सही परिणाम नहीं है। तो यहाँ पर कल अपन ने जो पढ़ा था कि दान की क्रिया में दाता प्राय मान करता है, अहम का पोषक बनता है, और पात्र यदि दीनता की अभिव्यक्ति करता है तो स्वाधीनता का शोषक होता है। अपनी स्वाधीनता अगर उसके अंदर दीनता आ गई तो साधु की स्वाधीनता समाप्त। भाई मैं क्या करूं, वो फलाने व्यक्ति अगर आहार नहीं देगा तो मेरा क्या होगा? क्या तुम उसके लिए साधु बने हो? किसी एक व्यक्ति विशेष को साधु बने हो? अगर आप व्यक्ति विशेष को साधु बने तो घर पे ही रहते अच्छा है। साधु कभी एक व्यक्ति विशेष का नहीं होता, इसलिए कभी दीनता की बात नहीं होती। मेरे साथ अगर ऐसा हुआ, वो नहीं आया तो मेरा क्या होगा? इसलिए हमारे गुरुजी आचार्य भगवान हमेशा कहते हैं साधु की आहारचर्या कभी पराधीन नहीं होना चाहिए। किसी से ये नहीं सोचना कि आज वो नहीं आया, ऐसा नहीं आया, वो नहीं आएगा तो मेरा आहार कौन कराएगा। आप तो आहार करने जाओ, जिनको अपना कर्तव्य करना है वो अपना कर्तव्य करते हैं। सोचो अगर हमारा पुण्य होता है तो जंगल में भी व्यवस्था करने वाले मिल जाते हैं, और अगर हमारा पुण्य नहीं होता तो नगरों में भी आकर के अलाव जैसे अंतराय कर्म का तीव्र हो जाता है। सामने सब कुछ खड़े हैं, देने वाले खड़े हैं, फिर भी अंतराय कर्म का तीव्रोदय है, नहीं मिल पाता। देने वाला तैयार, तुम्हारा कर्म तैयार नहीं है, तुम्हें नहीं मिल पाता है। इसलिए हमेशा यही चिंतन होना चाहिए और यही कार्य करने चाहिए। एक मुनिराज हैं, वहाँ पर उनकी साधना को देख करके एक बार एक कथा पढ़ी
उस पर कहा कि मुनिराज थे और ध्यान लीन थे, उनकी तपस्या साधने को देख कर के विद्याधर लोगों ने सोचा, ओहो इतने तो महामुनि महाराज हैं, ऐसे मुनि राजों को भैयाव्यक्ति करना। विद्याधर मनुष्य ही होते हैं, कोई दूसरे नहीं होते। आप अपने यहाँ ये लिखा है, देवों से आहार नहीं लिया जाता क्योंकि वो संयम नहीं ग्रहण कर सकते। आहार किनसे ग्रहण लिया जाता है? मनुष्य हैं, विद्याधर हैं, जो संयम को मुनि बनने की पात्रता रखते, उनसे ही आहार ग्रहण करना। जो मुनि बनने की पात्रता नहीं रखते हैं, उनसे आहार ग्रहण नहीं करना। महाराज बैठे हुए ध्यान में, उनकी तपस्या को देख करके वहाँ पर विद्याधरों का जो श्रेष्ठ बुद्ध विद्याधर था, उसने देखा और जाकर के पूरी अपनी विद्याधरपुरी में गया और उनके पास विद्याएं होती हैं। उसने उस जिस जंगल में मुनिराज बैठे हैं ध्यान में, उन मुनिराजों को अच्छे से आहार चर्या आदि हो कराने के लिए वहाँ से कुछ दूरी पर एक छोटा सा नगर बना दिया। किसके माध्यम से? अपनी विद्याओं के माध्यम से। विद्या से सब कुछ संभव है। और जाकर के अच्छे पूरे अपने विद्याधर लोगों को लाया, वहाँ पर उसने अच्छे चौके लगाया। महाराज साहब वहाँ रहे, उनका आहारचर्या हुई और आहारचर्या हो जाने के बाद वहाँ पर बैठे और बैठ कर के वापस आए, जंगल वापस आ गए। हुआ ये कि बहुत सारे महाराज थे, बहुत सारे महाराज थे। कुछ दिन वहाँ प्रवास रहा। एक दिन उन मुनिराज का क्या हो गया, कमंडल वो भूल गए। अब उन्हें सोचा होगा श्रावक लेकर के आ रहे होंगे, और यहाँ से मुनिराज ने आज कह दिया कि आज सबका विहार होना है, और विहार करने के लिए निकल गए। कमंडल छूट गया कहाँ पर? जहाँ पर आहार हुआ था, और विहार हो गया।